हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स को स्टार्ट कर लिया था। 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर में हम लोगों ने जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया था आर इन्वायरमेंट, उसे कंप्लीट कर लिया था। मैंने कहा था कि पावर बूस्टर क्लास एक आध या दो लेक्चर्स बात करवाऊंगी, ठीक है, तो करवाऊंगी, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि मैम ने क्यों छोड़ दिया, उसमें कुछ पॉइंट्स मुझे ऐड करने हैं, तो आई विल फॉर्म दैट पीपीटी एंड शो यू दी पावर बूस्टर क्लास फुली। फिर हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में हम लोगों ने कंटेंट नहीं लिखे थे। मैंने आपको कंटेंट नहीं लिखाए थे। मैंने आपको कंटेंट इसलिए नहीं लिखाए थे क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर के जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो ही इस चैप्टर के कंटेंट है। तो मैं क्या करती, आपको कंटेंट में बहुत सारा लिखाती, फिर वही पॉइंट जब मैं वापस से आपको थ्योरी लिखाती तो उन्हीं सारे पॉइंट्स को फिर रिपीट करवाती। भाई वैसे चैप्टर में क्या होता था कि एक जैसे फूड चेन कंटेंट हुआ तो फिर फूड चेन के अंदर थ्योरी लिखाती थी। इसमें क्या था, एक एक पॉइंट को मैं वापस से लिखवाऊंगी, लिस्ट बनाऊंगी और फिर एक एक को इलेबोरेट करवाऊंगी। तो एक ही पॉइंट को 50 बार लिखने का मतलब नहीं है, इससे मैंने कंटेंट ना लिखवाकर आपको नॉर्मली लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन दिया, उसकी डेफिनेशन लिखाई, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। मैंने कहा कि ये लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिकली होते हैं, पर्टिकुलरली होते हैं, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाते हैं, डिफरेंस में आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमने वेरियस काइंड्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस करे। मैंने आपको 8 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताया जिसकी ट्रिक थी NCRRT GM, NCRT का जनरल मैनेजर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोगों ने क्या किया, ट्रिक से बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ा। उसमें सबसे पहले नंबर का लाइफ प्रोसेसेस कौन सा आया था स्टूडेंट्स? सबसे पहले नंबर का लाइफ प्रोसेस आया था न्यूट्रिशन। मैंने आपको कहा था कि आप कहीं कहीं बुकलेट्स में न्यूट्रिशन की जगह डाइजेशन भी लिखा हुआ है। जैसे न्यूट्रिशन तो आपने 10th में पढ़ा, हायर क्लास में जब 11th में जाओगे तो यही चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के नाम से भी है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, एक्चुअली न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और इन्हीं स्टेप्स की वजह से जो भी न्यूट्रिशन में हम फूड लेते हैं उसी के कारण ही हम उसे अपनी बॉडी में एक्सेप्ट कर पाते हैं, एब्जॉर्ब करवा पाते हैं और उससे एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या था? लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर का नाम क्या था? लाइफ प्रोसेसेस। और उसके अंदर हम फर्स्ट लाइफ प्रोसेस देख रहे थे, न्यूट्रिशन। कल मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे, वो मैंने आपको इसलिए लिखवाए थे क्योंकि कल मुझे पता था कि मैं आगे लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने आपको इंट्रो दिया था। मैंने अब इसकी कोई डेफिनेशन या बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखवाई हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन, ठीक है। मैंने आपको बीच में एक पॉइंट अभी नहीं करवाया है कि हाउ दी ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। मैं क्या करूंगी, जैसे जैसे आपको एक एक लाइफ प्रोसेस करवाती जाऊंगी वैसे वैसे उनका इंटर रिलेशन बताऊंगी, ठीक है। मैं आपको ये सब चीजें क्यों छोटी छोटी अवॉइड कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा मैम कहीं कटवाते नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं कटवा रही हूँ, सब कुछ पढ़ाऊंगी, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी पार्शियलिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर। प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा एग्जामिनेशंस में। मैंने कहा ना पूरी बायोलॉजी इसमें आप पढ़ लोगे, लेकिन होता क्या, जैसे अभी मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया कि न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन से इससे रिलेटेड है, फिर रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन से इस तरीके से रिलेटेड है, फिर सर्कुलेशन एक्सक्रीशन से इस तरीके से रिलेटेड है। तो वो चीज मान लो मैंने आपको लिखा दिया, आपका पेज भी भर गया। अब मैं क्या कर रही हूं, एक एक लाइफ प्रोसेस को उठा के पढ़ा रही हूं। तो जब मैं न्यूट्रिशन खत्म करूंगी तो ऑटोमेटिकली मैं जब रेस्पिरेशन स्टार्ट करूंगी आपको उन दोनों का लिंक समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, वो लिंक वहीं पर लिख लेंगे ब्लॉक में, इंस्टेड कि हम एक अलग से पैराग्राफ पूरा लिखें, क्योंकि वही की वही चीज क्या हो जाएगी, फिर से रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला लाइफ प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। पहला लाइफ प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन पढ़ें, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि बॉडी को न्यूट्रिएंट्स दो। न्यूट्रिशन वर्ड किससे डिराइव है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है असेंशियल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी। असेंशियल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी। कौन सी ऐसी एसेंशियल थिंग्स हम खाएं कि हमारी बॉडी को सिर्फ बेनिफिट हो, हार्म नहीं हो? फूड कंटेनिंग सो मेनी न्यूट्रिएंट्स इन वेरियस टाइप, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया,
फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारे फूड के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अपने अपने हिसाब से अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और अपना कोई पर्टिकुलर फंक्शन आपकी बॉडी को दे देते हैं। जैसे कोई एनर्जी देगा, कोई बॉडी बिल्डिंग करेगा, कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएगा, कोई बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन करके रखेगा, कोई बॉडी का आयरन लेवल मेंटेन करके रखेगा, कोई बॉडी को हीट देगा। ठीक है, इस तरीके से जब तक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्टेनिंग फूड, न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑब्टेनिंग फूड। अब जो फूड आप ऑब्टेन करते हो वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब आपकी बॉडी इतना बड़ा टुकड़ा या कॉम्प्लेक्स फॉर्म थोड़ी न्यूट्रिशन की फॉर्म में एक्सेप्ट कर पाएगी, उसमें से कैसे एनर्जी ले पाएगी? भाई बड़ी कोई चीज है, उसका इतना सरफेस एरिया नहीं है, लेकिन अगर आप इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, बॉडी इजीली एक्सेप्ट भी करेगी, बॉडी इजीली एब्जॉर्ब भी करेगी। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? means obtaining food which is in complex form, which is in large and complex form। लिखो स्टूडेंट, large and complex form which in turn converted into, एक तो छोटे और एब्जॉर्बेबल मतलब, रुको बताती हूं, एब्जॉर्बेबल फॉर्म। एब्जॉर्बेबल मतलब बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर ले। भाई आप कुछ भी खाते हो तो आपने जो भी चीज खाई आपको ले दे के आपकी जो बॉडी की फंडामेंटल यूनिट है सेल को देनी है। सेल को देने के लिए क्या है, बॉडी जब तक उसे अपने अंदर सक नहीं करेगी, अंदर नहीं लेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो वेरियस सेल्स को ट्रांसपोर्ट भी नहीं करवा सकती है। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स, इसको मैं लिख देती हूँ वापस से क्योंकि इट इज गोइंग आउट। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इट मीन्स ऑब्टेनिंग फूड विच इज इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म विच इन टर्न कन्वर्टेड इनटू स्मॉल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ये एक्चुअली क्या होता है, पर्पस होता है न्यूट्रिशन का, कि अगर आप फूड को अंदर ले रहे हो तो आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज भी करनी चाहिए। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन doesn't mean only to intake food। न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि खाना खाना, only to intake food, but फूड क्या होना चाहिए, बॉडी यूटिलाइज भी करनी चाहिए, बॉडी को यूज करना चाहिए, बॉडी को हर हाल में उस फूड से क्या उठाना है, बेनिफिट उठाना है। फूड देखो क्या है, न्यूट्रिशन डजंट मीन ओनली टू इनटेक फूड बट द फूड शुड बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, ठीक है। अब मैं कह रही हूं, मैंने आपको कल जो छोटे छोटे पॉइंट लिखाए थे, मैंने आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं बताया था। एक्चुअली न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन, ठीक है, ये तो मतलब हुआ, मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दिया, आपको सब समझ में आ गया। लेकिन न्यूट्रिशन आप करोगे कैसे? चलो आपने फूड को लिया, फूड को अंदर खाया, फूड का पहला काम क्या है कि बड़े टुकड़े से लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्म से आपको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है, अगर अपन इसको एक फ्लो चार्ट में समझे, इधर से इधर आएंगे स्टूडेंट, तो ये क्या है, लार्ज
या कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट होना चाहिए? स्मॉल एब्जॉर्बेबल। जब तक ये इस फॉर्म में नहीं आएगा फूड, आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। फायदा ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है ना ये सब करवाने का। जब आपकी बॉडी यूज ही नहीं कर पा रही तो फायदा क्या है? देखो, अब आप बोलोगे मैम ये इसका मतलब पूरा न्यूट्रिशन है। ओके, इनटेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग द फूड। ठीक है, अब अगर अपन इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? intake and यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अब देखो, इनटेक से लेके यूटिलाइजेशन तक क्या क्या करवाऊं कि न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए या न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट बॉडी फुलफिल कर पाए। भाई न्यूट्रिशन तो क्या एक ब्रॉड टर्म है, न्यूट्रिशन तो एक लाइफ प्रोसेस है। लेकिन देखो, कोई प्रोसेस होता है ना तो उस प्रोसेस में स्टेप्स भी होते हैं। तो बशर्ते अगर मैंने ये बात बोली है, डेफिनेटली न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स राइट फ्रॉम इनटेक टू द यूटिलाइजेशन। भाई खाना अंदर लेना और बॉडी के हर पार्ट उसे यूटिलाइज कर पाए, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो मैंने आपको कल लिखवाए थे। अब मैं क्या करूंगी, उनको एक एक को आपको ढंग से बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करिए, जब भी कुछ एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखते हैं ना, ये ब्लॉक हमेशा बनाइए। इस ब्लॉक से क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर होगा। प्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलो अब मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, यहां तक सबको समझ में आया? देखो मैंने क्या बोला, इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड के बीच में आपको बहुत सारे स्टेप्स करवाने पड़ेंगे, बिकॉज न्यूट्रिशन इज द नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। अगर इसको नंबर 1 पे रखा हुआ है, दैट मीन्स आपकी बॉडी की जो 8 लाइफ प्रोसेसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई इनिशियल रोल आ रहा होगा। भैया आपने रेस्पिरेशन को पहले क्यों नहीं रखा, या आपने एक्सक्रीशन को पहले क्यों नहीं रखा? आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी तो पहले रख सकते थे। नहीं, हर स्टेप आपस में क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पहले न्यूट्रिशन होगा, देन ही रेस्पिरेशन सक्सेसफुल होगा। तो वो इंटर रिलेशन भी समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूट्रिशन involves following steps। न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर आपको स्टेप्स के नाम लिखाती जा रही हूं और यहां पर उनका डिस्क्रिप्शन दूंगी। मैं आपको कल लिखा चुकी हूं। एक तरीके से ये मान लो स्टूडेंट्स आपका रिवीजन ही हो रहा है। ठीक है, पहला स्टेप आएगा और ये स्टेप क्या है, एक दूसरे से भी इंटरलिंक्ड है। क्या होता है बॉडी में, जब भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई प्रोसेस पढ़ते हो ना, चाहे उसकी बड़ी टॉपिक हो या उसके अंदर कोई सब चीजें भी आप पढ़ोगे ना, बॉडी की हर चीज आपस में क्या जुड़ी हुई है, कोऑर्डिनेट है और क्या है, इंटरलिंक्ड है। मतलब पहले ये होगी, उसी के बाद ही दूसरी होगी। ऐसा नहीं आप दूसरी को पहले नंबर पे खड़ा कर दो। बॉडी ने डिसाइड कर रखा है कि इसी डिजाइन में, इसी पैटर्न में मैं हर प्रोसेस को क्या करूंगी, प्रोसीड करूंगी। ठीक है, तो क्या लिखूं स्टूडेंट्स, पहला क्या आएगा, इंजेशन। उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन। फिर डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद होगा एसिमिलेशन। क्या होगा,
एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के लास्ट में क्या होगा? इजेशन। एक्सक्रीशन नहीं स्टूडेंट्स, इजेशन। मैं आपको न्यूट्रिशन के इजेशन और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन, उसके बीच में डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन। ठीक है, मतलब जो 5 स्टेप्स हम न्यूट्रिशन के लाइफ प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं वो ये सब है। मतलब 1 2 3 4 5। कैसे लिखूंगी? देखो स्टूडेंट्स, पहले मैंने यहां पर लिखा, उसके बाद पॉइंट ये चला और ये चला। अब इसी को ही क्या है, मैं यहां लिख रही हूं। ठीक है, कैसे आएगा स्टूडेंट्स? देखो, न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन, देखो एक एक लाइन को ध्यान से देखना। न्यूट्रिशन जो कि लाइफ प्रोसेस है, इन्वॉल्व्स मेजर 5 स्टेप्स। मेजर 5 स्टेप्स। चलो मैं काम करती हूं, यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन की जगह भी नहीं और इतना बता भी नहीं पाऊंगी। क्या है? ID, उसके बाद AA, E। ट्रिक क्या बनी? ID। ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हो ID, ये ID ऐसे पढ़ सकते हो। तो उससे क्या होगा, जैसे आपकी आईडीज होती है ना, उससे रिलेटेड आप इसके ट्रिक को बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर इसके बारे में एक एक को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए अब अपन न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस के जो 5 मेजर इंटरलिंक्ड स्टेप्स है उनको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पढ़े स्टूडेंट्स? ये चैप्टर क्या इंटरेस्टिंग है, और एक तरीके से देखा जाए ना तो आप इसको पढ़ने के बाद ना खुद को डॉक्टर फील करोगे, क्योंकि आपको बॉडी से रिलेटेड इतनी चीजें पता पड़ने वाली है ना 10th क्लास में कि 11th 12th में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ठीक है, चलो क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन में वी आर हैविंग 5 स्टेप्स। कौन से? ID, प्रोनाउंसिएशन में ID बोलेंगे। ठीक है, पहला क्या आता है? इन का मतलब होता है अंदर लेना, और जैशन मतलब निगलना। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है अंदर लेना। किसको लेना? फूड को लेना। इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, मोटा मोटा बताती हूं, फिर इसमें अगर कुछ होगा तो और भी लिखा दूंगी। दूसरा आएगा डाइजेशन। अब मुझे एक बात बताओ, डाइजेशन का मतलब होता है खाना पचाना, बड़ी चीज को छोटे में तोड़ देना, बड़ी चीज को छोटे में तोड़ देना। तो इनटेक ऑफ फूड, इससे इसका लिंक भी तो बिठाना है। विच इज इन large and complex form। डाइजेशन है भाई, आपने फूड अंदर ले लिया, ठीक है, अंदर ले लिया। अब जो फूड अंदर लिया है वो लार्ज और बड़ा फॉर्म है, आपको क्या करना पड़ेगा? उसे छोटे फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। वो जो उसका नेक्स्ट प्रोसीजर है डाइजेशन, वो करेगा। कैसे करोगे स्टूडेंट्स? पे डाइजेशन का मतलब क्या होता है?
breakdown of large complex form of food into simple and absorbable। आपके जो जस्ट इसके नीचे वाला प्रोसीजर उसका नाम क्या? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब प्रोसीजर जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, फूड एब्जॉर्ब होगा। तो फूड तब एब्जॉर्ब होगा ना जब वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में पहुंचेगा। उससे पहले एब्जॉर्बेबल बना दो तभी तो दूसरा प्रोसीजर होगा। भाई इसने कॉम्प्लेक्स में लिया, इसको दे दिया, इसने इसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ दिया, अब एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, अब तीसरा आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्बिंग द एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, अब ठीक है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड आ गया, आपने उसे एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है अंदर लेना। कौन अंदर ले रहा है? ब्लड। कौन अंदर ले रहा है? ब्लड। क्योंकि जब आपने बड़ी चीज को छोटे में तोड़ दिया है तो अब बॉडी क्या करेगी? उसे एक्सेप्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो बॉडी अगर एक्सेप्ट और एब्जॉर्ब करेगी तो किसके लिए एब्जॉर्ब करेगी? उसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के लिए करेगी ना करेगी। और ब्लड को मीडियम क्यों बनाए? क्योंकि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो बॉडी के हर जगह पर जा सकता है। तो क्या आप ये सोच सकते हो कि आपकी बॉडी तो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से बनी हुई है, बहुत सारे टिश्यूज है, बहुत सारे ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, सबको फूड चाहिए। तो क्या आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि मेरे एक सेल ने खाना खाया और मजा आ गया? सबको जरूरी है। ठीक है, इसलिए ब्लड क्या करेगा? उस एब्जॉर्ब फॉर्म ऑफ फूड को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसीजर को, उस स्टेप को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं स्टूडेंट। तो क्या लिखूंगी? एब्जॉर्बिंग दी एब्जॉर्बेबल फूड। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? बाय दी ब्लड। बाय दी ब्लड। ठीक है, ब्लड ने एब्जॉर्ब करके, ये ब्लड है, ये फूड है, एब्जॉर्ब कर लिया एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से। ठीक है, अब क्या होगा? चौथा स्टेप। चौथा स्टेप होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का जनरल टर्म में मतलब होता है एनर्जी प्रोडक्शन। फूड क्यों लिया है? मतलब के लिए लिया होगा ना, बिना मतलब के आप कोई चीज थोड़ी लोगे बॉडी के अंदर। एसिमिलेशन मतलब उस फूड से एनर्जी को निकालना है। ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया है, ब्लड अब वेरियस सेल्स को दे देगा। सेल में से जो सेल में पड़ा हुआ एब्जॉर्ब फूड पहुंच चुका है एब्जॉर्प्शन से, एसिमिलेशन होगा और फूड से एनर्जी को क्या करना है? खींचना है। एनर्जी को क्या करना है? डिराइव करना है। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है एनर्जी प्रोडक्शन। इसमें एनर्जी प्रोडक्शन किससे होगा? जो खाया हुआ फूड है, जो टूट गया एब्जॉर्बेबल फॉर्म में और ब्लड उसे क्या कर चुकी है? अब एब्जॉर्ब कर चुकी है। ठीक है, तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? डिराइविंग एनर्जी from the absorbed food। ठीक है, अब पांचवा स्टेप कौन सा आता है? इजेशन। फूड में हर चीज आपके लिए असेंशियल नहीं होती है। ठीक है, फूड के कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको लगेगा कि नहीं ये तो मेरे लिए बेनिफिशियल है ही नहीं, या मेरी बॉडी ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। बॉडी ने इंटेक तो कर लिया पर डाइजेशन ने उसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं तोड़ा। जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूटा ही नहीं, वो कहां से एब्जॉर्ब होगा और उसमें कहां से आप एनर्जी निकालोगे? थ्रू एसिमिलेशन। तो बॉडी क्या चाहती है कि उसे बाहर निकाल दो, एग्जिट कर दो, इजेस्ट कर दो। किसके थ्रू? इजेशन के थ्रू। ठीक है, तो पांचवा स्टेप क्या आएगा स्टूडेंट्स?
इजेशन, मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। मतलब न्यूट्रिशन में आपको ये 5 जो प्रोसीजर्स हैं या जो न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेसेस हैं, उसके अंदर ये 5 स्टेप्स आपको हमेशा पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो आप न्यूट्रिशन किन किन में पढ़ने वाले हो। देखो न्यूट्रिशन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पढ़ोगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पढ़ोगे। यूनिसेलुलर में आप अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, चाहे कोई भी न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ो, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम पढ़ो, आपको ये 5 स्टेप को वापस से रिपीट करना पड़ेगा। हो सकता है कि बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी यूनिसेलुलर में कम है, तो थोड़े से स्टेप्स चेंज हो गए, लेकिन थोड़ी बहुत लाइंस चेंज हो सकती है, लेकिन स्टेप वही रहेगा। अमीबा भी इंजेशन करेगा, डाइजेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, एसिमिलेशन करेगा और इजेशन करेगा। सेम वही काम पैरामीशियम भी करेगा। अब देखो ये तो यूनिसेलुलर की बात थी। ऑब्वियसली बात है कि यूनिसेलुलर के बाद हमें मल्टी सेलुलर पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। तो मल्टी सेलुलर में एक तो आप प्लांट्स में पढ़ोगे न्यूट्रिशन और एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ओवरऑल एनिमल में आप ह्यूमन बींग का पढ़ोगे और प्लांट के रिलेटेड तो प्लांट्स का पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूं, क्या लिखेंगे, न्यूट्रिशन happens in both unicellular ठीक है as well as multicellular organisms। ठीक है, कैसे करेंगे, यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी है, वही उनका स्ट्रक्चर भी बनाएंगी और फंक्शन भी। मतलब वन सेल्ड और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैनी सेल्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो वन सेल्ड में कौन से पढ़ने वाले हो आप, न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, इसमें क्या करोगे आप, क्या पढ़ोगे, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। वो क्या है, बहुत बड़ा है। प्लांट्स का क्या है, बहुत छोटा सा, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं, पर फोटोसिंथेसिस उतना डीप में नहीं है आपके, वो आपके हायर क्लासेस में आएगा। लेकिन ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन अच्छा खासा है, तो पहले हम वो वाली चीज उठाएंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, इसे मैं लिख भी उसी सीक्वेंस में रही हूं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन किया। चलिए आज का लेक्चर अपन यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करूंगी, सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन दूंगी फूड का। फूड एक्चुअली क्या होता है, उसके अंदर कौन से असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। भाई फूड में कुछ तो खासियत है ना, तभी तो न्यूट्रिशन करवा रहे हो, इतनी सारी चीजें करवा रहे हैं। तो फूड का हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगी। फूड हमारी बॉडी को किस किस तरीके से मदद करता है, उसके पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन, और उसके बाद प्रॉपरली अपन न्यूट्रिशन इन अमीबा, पैरामीशियम, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिदम अपनी चलेगी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में फूड, देन ये सब पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।